हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 10 जनवरी 2021 और 10 जनवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन के जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी इतनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप है, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में लगभग 12 क्वेश्चन होंगे और वो 12 क्वेश्चन पिछले 6, 7, 8, 9 और आज यानी 10 तारीख, इन 5 दिनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज का है, हाल ही में भारतीय प्रवासी दिवस, जिसे प्रवासी भारतीय दिवस भी कहा जाता है, ये कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 9 जनवरी। हाल ही में द्विवार्षिक रूप से 9 जनवरी को भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस अथवा NRI डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य NRI को भारत के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। साथ ही इस तरह उन्हें भारतीय विकास कार्यों को भी उसमें उनको भागीदार बनाना भी NRI को रखा गया है। इसके अलावा 16वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2021 की थीम रखी गई है, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, यानी भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी यानी कल के ही दिन 1915 में महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आने की याद में मनाया जाता है। 2015 में इस दिन को द्विवार्षिक घोषित किया गया था, यानी अब ये एनुअली यानी ये एवरी ईयर ना मनाने की वजह से, बल्कि ये 2 साल में यानी 1 साल गैप करके अल्टरनेट 2 साल में ये अब मनाया जाता है। 2018 में ये दिन सिंगापुर में व्यापक रूप से मनाया गया। 2019 में यह कार्यक्रम वाराणसी में व्यापक रूप से मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकान 2020 का शुभारंभ किया है? अभी हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो कि MHRD मिनिस्टर थे, अब ये शिक्षा मंत्री हो गए हैं, इन्हीं ने अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकान 2020 का शुभारंभ किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, रमेश पोखरियाल निशंक। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 दिवसीय वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 का शुभारंभ किया है। यह 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ग्लोबल एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन यानी GERA के सहयोग से केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब वटिंडा के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एडुकान 2020 की थीम इन विजनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस, यानी वैश्विक शांति को साकार करने को युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना रखा गया है। इसके अलावा सम्मेलन 2050 तक उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन और स्कूली शिक्षा की संभावित परिदृश्य STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स शिक्षा के लिए नवीन तकनीकों के विकास, विश्वविद्यालयों में भविष्य की नौकरियों के लिए युवाओं को प्रशिक्षण, भावी स्नातकों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम और 21वीं सदी में प्राचीन शिक्षा प्रणाली के औचित्य जैसे शिक्षा में उभरते रुझानों पर विचार विमर्श के लिए एक मंच भी उपलब्ध कराएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फतह 1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अभी हाल ही में पाकिस्तान ने फतेह 1 नामक एक रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना ने सफलतापूर्वक स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है। फतह 1 हथियार प्रणाली दुश्मन के इलाके पारंपरिक आयुध ले जाने में सक्षम है। सेना के महानिदेशक मीडिया विंग मेजर जनरल बाबर इख्तियार के अनुसार फतेह 1 हथियार प्रणाली 140 किलोमीटर की सीमा तक लक्ष्य को मार कर सकती है। बात पाकिस्तान की है
तो इसके वर्तमान समय के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और पाकिस्तान के वर्तमान समय के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सत्यापाल का निधन हुआ है, वह कौन थे? सत्यापाल एक भारतीय फैशन डिजाइनर थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, फैशन डिजाइनर। हाल ही में समकालीन महिलाओं के लिए भारतीय साड़ी को नया रूप देने के लिए प्रसिद्ध मशहूर फैशन डिजाइनर सत्यापाल का निधन हो गया है। सत्यापाल ने 1980 में भारत में पहला साड़ी बुटीक यानी यल अफेयर शुरू किया था। 1986 में उन्होंने ब्रांड सत्यापाल के तहत भारत का पहला डिजाइनर लेबल लॉन्च किया, जो अब देश के प्रमुख ब्रांडों में से एक बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी यानी CIO, जिसे चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में भी जानते हैं, उसके रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में राज अय्यर को मुख्य सूचना अधिकारी अमेरिकी सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी अपॉइंट किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, राज अय्यर। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि ये बात अमेरिकी सेना के पहले CIO की है। जुलाई 2020 में पेंटागन के द्वारा पोस्ट बनाने के लिए भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर ने अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी का पदभार संभाला है। डॉक्टर राज अय्यर अमेरिकी रक्षा विभाग की सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय अमेरिकी नागरिकों में से एक हैं। डॉक्टर अय्यर ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PhD की है और वे सेना के सचिव के प्रधान सलाहकार के रूप में सेवारत थे। साथ ही सूचना प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों में सचिव का प्रतिनिधित्व करते थे। CIO की पोस्ट एक 3 स्टार जनरल के बराबर की पद होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में JK माहेश्वरी को सिक्किम हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, JK माहेश्वरी। जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी ने सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने राजभवन में आयोजित एक समारोह के दौरान न्यायमूर्ति माहेश्वरी को पद की शपथ दिलाई है। इनकी नियुक्ति सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण कुमार गोस्वामी का ट्रांसफर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के चलते किया गया है। सिक्किम की बात है, सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं PS गोले और सिक्किम के वर्तमान समय के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, सुधांशु धूलिया। जस्टिस सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति की पुष्टि कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा की गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 की खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति के जरिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुधांशु धूलिया को प्रोन्नत कर गुवाहाटी उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। बात असम की है। असम की कैपिटल दिसपुर है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के वर्तमान समय के राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। इसके अलावा असम की जब भी बात है, असम से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 2 नेशनल पार्क कौन कौन से? पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क और दूसरा मानस नेशनल पार्क। इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क की खास बात यह है कि इसमें एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है और एक सींग वाला गैंडा भारत में सिर्फ 2 राज्यों में, एक आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा असम में पाया जाता है। आपको ये 2 फैक्ट याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राइट अंडर ओवर नोज शीर्षक नामक उपन्यास का लेखन किया है? अभी हाल ही में R गिरिधरन ने राइट अंडर ओवर नोज शीर्षक नामक एक उपन्यास का लेखन किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, R गिरिधरन। RBI के महाप्रबंधक R गिरिधरन ने अपनी पहली पुस्तक राइट अंडर आवर नोज लिखी है। राइट अंडर योर नोज में एक हत्यारा एक वैज्ञानिकों की पुलिस की नाक के नीचे से हत्या कर देता है और फॉरेंसिक को पीछे छोड़ देता है। इस स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री विजय को फोन करते हैं, जिसे 1 सप्ताह में संसद के शुरू होने से पहले मामले को सुलझाने के लिए एक असंभव समय सीमा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी और पानी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन का शुभारंभ किया है?
अभी हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट ने मिट्टी और पानी की टेस्टिंग को करने के लिए कृषि संजीवनी बैंक का शुभारंभ किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, कर्नाटक। कर्नाटक के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में 40 कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाई है। इस कृषि कार्यक्रम को शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केंद्रीय सहायता से राज्य के कृषि विभाग के द्वारा इन वैन को लॉन्च किया गया है। कृषि क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं को ले जाने के लिए स्थितियों का अध्ययन करना और कीट नियंत्रण, मृदा की उर्वरता, मातम और उपयुक्त फसलों के बारे में मौजूदा परिस्थितियों में किसानों की जरूरतों को संबोधित करना, ताकि किसानों को उनकी कृषि तकनीकों के लिए सहायता मिल सके। बात कर्नाटक की है, इसकी कैपिटल बेंगलुरु है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के वर्तमान समय के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने NS विश्वनाथन की अध्यक्षता में कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स नामक एक शैक्षणिक सलाहकार परिषद का गठन किया है? अभी हाल ही में RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने NS विश्वनाथन की अध्यक्षता में कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स नामक एक शैक्षणिक सलाहकार परिषद का गठन किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, RBI। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने विनियमित संस्थाओं पर पर्यवेक्षण को और मजबूत करने पर्यवेक्षणों का एक कॉलेज यानी कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स नामक एक शैक्षणिक सलाहकार काउंसिल का गठन किया है। इस कॉलेज की अध्यक्षता RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन करेंगे और इसमें 5 अन्य मेंबर भी शामिल होंगे। इस काउंसिल का उद्देश्य उन क्षेत्रों की पहचान करेगा जहां कौशल निर्माण यानी अप स्किलिंग की आवश्यकता होती है, सभी कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम की योजना बनाएगा और उसे डेवलप करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों, सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ साथ कार्यक्रमों को बेंचमार्क करेगा, उपयुक्त शिक्षण विधियों का विकास भी ये करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने नए निवेशकों के लिए जागरूकता अभियान #पैशन को रोको मत की शुरुआत की है? अभी हाल ही में IDFC म्यूचुअल फंड ने अपने सभी निवेशकों के लिए एक जागरूकता अभियान जिसका नाम है #पैशन को रोको मत की अभियान, इस अभियान की शुरुआत की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, IDFC म्यूचुअल फंड। IDFC म्यूचुअल फंड्स ने देश भर में अपने नए निवेशक जागरूकता अभियान #पैशन को रोको मत की शुरुआत की है। इस नए अभियान के जरिए IDFC म्यूचुअल फंड का लक्ष्य वेल्थ क्रिएशन से संबंधित प्रयासों को पारंपरिक रूप से समकालीन में बदलना है। IDFC म्यूचुअल फंड का नया ये अभियान वसतकर्ताओं को निवेशकों को बनने, उनके निवेश के लिए स्मार्ट और आधुनिक म्यूचुअल फंड का जरिया बनाए जाने का आग्रह भी करता है। IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना अक्टूबर 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और IDFC फर्स्ट बैंक के वर्तमान समय के CEO हैं V वैद्यनाथन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में हेमा कोहली को तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, हेमा कोहली। दिल्ली हाई कोर्ट की वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमा कोहली को तेलंगाना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वो तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेने वाली पहली महिला हैं। जब बात फर्स्ट किया है तो उसके बारे में आपको जरूर याद रखना है। इसमें भी बात पहली महिला की है तो आपको इनका नाम याद रखना है, हेमा कोहली। न्यायमूर्ति कोहली को तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने पद की शपथ दिलाई है। वो CJ राघवेंद्र सिंह चौहान की जगह लेंगी, जिन्हें उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बात तेलंगाना की है। तेलंगाना, इसकी कैपिटल हैदराबाद है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं K चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के वर्तमान समय के राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था, सुनीत शर्मा, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया है। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपके पास क्वेश्चन से संबंधित भी जानकारी अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका कंप्लीटली रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसी भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, उमेश सिन्हा, सुनील कुमार सिंह, विजय सिसोदिया और इनमें से कोई नहीं। एक बार मैं आपसे फिर कहूंगा, आपके पास क्वेश्चन से संबंधित भी जानकारी अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए।
इसके अलावा अगर आपको हमारे किसी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक उस पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ की PDF एक साथ अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।